स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी पीडी की बुक बीएबीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक है ये चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ये लेक्चर 2 देखने से पहले आपको लेक्चर 1 देखना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि क्या बोल रखा है। अप्लाई करो चारपिट मेथड टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। हमें क्या निकालना है, इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है और बोल रखा है चारपिट मेथड को लगाओ और हमें ये इक्वेशन दे रखी है। ओके, तो हमें क्या करना होता था, जो इक्वेशन दे रखी है उसका एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू के इक्वल हम वो इक्वेशन को लिख देते थे। तो क्या आ गया, जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने ये इक्वेशन लिख दी। देन हमने बोल रखा है कि चारपिट मेथड से सोल्व करो। तो हमने जो हमारी चारपिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो हमने लिख दी। इधर क्या आ गई, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी अपॉन डी क्यू, और ये इनके बाई में एक्स वाई जेड के बाई में तो पी क्यू वाली टर्म्स होती हैं और पी क्यू के बाई में एक्स वाई जेड वाली टर्म्स होती हैं। अब तक तो आपको ये याद भी हो गई होगी, तो आपने वो वाली सारी की सारी वैल्यू यहाँ लिख दी। ये एक फॉर्मूला तो आपको पक्का है कि याद होना ही चाहिए, इसके बिना तो क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है इस एक्सरसाइज का एक भी। ओके, तो ये आप लिख दोगे। देन आपको ये सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि यही टर्म से तो आपकी इक्वेशन बनेगी। तो हम ये टर्म निकालेंगे इसकी हेल्प से। कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी निकालेंगे। अगर इसका पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ 2y। बाकी के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर हम p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट होगी, सिर्फ p को ही हम वेरिएबल मानेंगे। ओके, देन अगर हम q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका 0 माइनस ऑफ y, इसका भी 0 माइनस ऑफ 2q। इस तरीके से हमारा आ गया। अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस ऑफ p आएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस ऑफ q आएगा, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आएगा। और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो अब हमारी आ गई हैं वो हम इधर पुट कर देंगे। तो पुट करने से हमारी ये टर्म इस तरीके से बन जाएगी। देन देखो डी पी अपॉन माइनस ऑफ पी प्लस पी, डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ क्यू प्लस क्यू। तो पी से पी कैंसिल 0, क्यू से क्यू कैंसिल 0, तो डी पी के बाई में भी 0 आ गया, डी क्यू के बाई में भी 0 आ गया। अब देखो हमारा क्या होता था, अगर डी पी बाई 0 आ गया तो मैं इस इक्वेशन को इनमें से किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करूं तो डी पी बाई 0 इज इक्वल टू कोई भी फ्रैक्शन हो अगर मेरी, तो अगर उधर फिर 0 इंटू करूँगी मैं जाके, क्योंकि यहाँ डिवाइड में तो 0 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड देन अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लेते ही p और यहाँ एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू a आ गया। सिमिलर हमारे पास एक टर्म ये है डी क्यू अपॉन 0, उसको भी अगर मैं इनमें से किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल लूँगी तो क्या आ जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसे ही हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो q इज इक्वल टू कोई भी अनदर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट b आ गया। तो हमारा क्या हुआ, p की वैल्यू a आ गई और q की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई। और अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपकी इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है। p की जगह a रख दो और q की जगह b रख दो, यही आ गया। ओके, पहले हमारा क्या होता था कि हमें अलग अलग तरीके से कि z इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इस टाइप से हमें बनाना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या हुआ, p की भी वैल्यू और q की भी वैल्यू डायरेक्ट हमारी बिल्कुल कॉन्स्टेंट टाइप की आ गई, तो हमने डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दी और वही हमारा क्या बन गया, कंप्लीट इंटीग्रल बन गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग चारपिट मेथड। एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू हमें ये दे रखा है, उधर लेके जाएंगे। देखो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, अगर हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ बन जाएगा, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और इक्वल टू में इधर क्या बच जाएगा, 0। तो वो हमने इक्वेशन ले ली। देन इन्होंने बोल रखा है चारपिट मेथड का यूज़ करो, तो हमने लिख ली चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारी ये होती है। देन हम वही वैल्यू निकालेंगे, कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी, कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू, ये सारी हम वैल्यूज़ निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसका p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 1। q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका 0 हो जाएगा, 2 इंटू क्यू वाई प्लस जेड इंटू में y हो जाएगा, क्योंकि q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो इंटू में y है तो y आ जाएगा इधर। देन इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x तो इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0, और y के रिस्पेक्ट में 2 इंटू क्यू वाई प्लस जेड इंटू में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। देन अगर हम इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सिमिलर 2 इंटू क्यू वाई प्लस जेड इंटू 1 हो जाएगा, और 1 तो मल्टीप्लाई में करो तो वही हो जाता है। तो हमारी ये सारी टर्म्स आ गई और ये टर्म्स को हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, और पुट करने से हमारा इस टाइप से कुछ बन गया। ओके,
जैसे ही हम उस लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब देखो हमें क्या करना होता है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी होती है ना इसके अंदर। तो देखो ध्यान से, डी वाई और डी पी वाली टर्म्स हमें थोड़ी सिमिलर टाइप की दिख रही है। देखो क्यू वाई प्लस जेड टाइप की है, और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को उठा लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमने ये दोनों इक्वेशन ले ली, इस वजह से डी वाई अपॉन माइनस ऑफ 2y दिस एंड दिस। उसके बाद ये वाली टर्म इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी बच गया। अगर हम उसको उधर लेके चल जाएँ तो वो प्लस में हो जाएगा और इधर 0 बच जाएगा, मतलब डी वाई अपॉन वाई प्लस डी पी अपॉन पी इक्वल टू 0 हो गया। देन हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है वाई का डी वाई पी का डी पी, तो लॉग की फॉर्म में आएगा लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ पी। अगर दोनों लॉग की फॉर्म हो तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी लॉग की टर्म में आता है, तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए हो गया। देन लॉग एम हमारी प्रॉपर्टी होती है, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं, लॉग ऑफ एम एन। देन लॉग ऑफ वाई पी हो गया इज इक्वल टू लॉग ए। जैसे ही हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये हमारी कैंसिल हो जाएंगे, वाई पी इज इक्वल टू ए हो गया। हमें तो p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू हमने निकाल ली, a अपॉन वाई हो गया। देन जो ये हमारी p की वैल्यू आती थी उसको हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर जो हमें फर्स्ट गिवन है उसके अंदर पुट कर देते थे। तो अब हमारी जो p की वैल्यू है वो क्या आई थी, a अपॉन वाई। तो हमने जैसे इसके अंदर पुट किया a अपॉन वाई, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये उधर चला गया, तो यहाँ क्या हो गया, a अपॉन वाई और क्यू वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो हमारी ये टर्म आ गई। देन हमने दोनों साइड क्या ले लिया, रूट ले लिया। दोनों साइड रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ रूट बन गया, तो रूट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड। देन हमें तो क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसको पहले हम उधर लेके चले जाएंगे, ये ऐड में तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। क्यू की वैल्यू चाहिए तो ये जो वाई है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई, और ये डिवाइड में आ गया वाई, माइनस ऑफ जेड इसके भी डिवाइड में आएगा वाई, तो वाई आ गया। देखो y अंडर रूट वाई और y है, मतलब y की पावर 1/2 है और y की पावर 1 है। अगर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब y 1/2 प्लस 1, मतलब y की पावर 3/2 बन गई। तो हमारी ये टर्म आ गई, मतलब हमें p की वैल्यू भी मिल गई, q की वैल्यू भी मिल गई। जब हमें क्या निकालना होता है, कंप्लीट इंटीग्रल निकालना होता है, तो हमें पता है सोल्यूशन किस टाइप का होता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। और इसी वजह से हमने पी और क्यू की वैल्यू भी निकालना है, क्योंकि हमें सोल्यूशन निकालना है, इस वजह से हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाली है। तो पी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, और पुट करने से हमारा इस टाइप से बन जाएगा। ओके, तो देखो डी जेड ये हमने पुट कर दी, डी जेड इज इक्वल टू इस पूरी टर्म में से देखो वाई कॉमन आ रहा है ना, तो हमने कॉमन ले लिया 1/y a dx। अगर इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो मतलब इस टाइप से बन जाएगा, y की पावर 1 और y की पावर 1/2। अगर हमने y कॉमन ले लिया तो यहाँ y की पावर 1/2 नहीं बच जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ a/y माइनस ऑफ z, क्योंकि इसमें से भी y कॉमन ले लिया, dy ऐसा बन गया। देन ये इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y ऑफ डी जेड इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई माइनस जेड डी वाई, इस टाइप से हमारा हो गया। देन हमने क्या किया, ये वाली टर्म एज इट इज़ जो डी वाई है उसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो वाई डी एस डी जेड इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट वाई डी वाई माइनस ऑफ जेड डी वाई। इधर ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई दिस एंड दिस एज इट इज़। देन देखो डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा है, इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई डी वाई। देन हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। जैसे ही हम इंटीग्रेशन लेंगे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई जेड इज इक्वल टू यहाँ ए और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो y की पावर ये माइनस 1/2 है, 1 बाई अंडर रूट वाई है, इसका मतलब 1 बाई वाई की पावर 1/2 है। अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर माइनस 1/2 बन जाएगा। और जैसे ही अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, y की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, वही हमने लिख रखा है, और प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होगा, मतलब 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हाफ बचेगा, अपॉन में हाफ प्लस बी, ये 1/2 है, बाई में तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ वाई प्लस बी, और ये वाली टर्म एज इट इज़, और यही हमारा क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन था। एक और हमारा क्वेश्चन लास्ट है जो इस एक्सरसाइज का, तो देखो क्या है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल निकालो, किसकी हेल्प से, चार्पिट मेथड की हेल्प से। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू टाइप की, ये हमने इक्वेशन ले ली।
देन हम क्या करते हैं, वही चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, dx अपॉन dy अपॉन dz अपॉन dp अपॉन dq अपॉन df अपॉन 0, ये हमने लिख लिया। देन हम कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी ये सारी वैल्यू निकालेंगे, कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू, कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई एंड कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड। जैसे ही हम इसका p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -2p, q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2q, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 0 आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 0 आएगा क्योंकि वो टर्म्स हैं ही नहीं, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2z। तो हमारी ये सारी टर्म्स आ गई हैं और अब हम इन सारी टर्म्स को कर देंगे इसके अंदर पुट। जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे तो dx अपॉन माइनस ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल की वैल्यू क्या है -2p इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू की वैल्यू क्या है -2q इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस ऑफ p कर्ल एफ अपॉन कर्ल p की वैल्यू क्या है -2p माइनस ऑफ q कर्ल एफ अपॉन कर्ल q की वैल्यू क्या है -2q इज इक्वल टू dp अपॉन इसकी वैल्यू तो 0 है प्लस p इंटू इसकी वैल्यू 2z है। सिमिलर हमने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। देन हमारा क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो dx अपॉन में 2p हो गया इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस माइनस प्लस तो 2q हो गया इज इक्वल टू dz माइनस माइनस प्लस और p इंटू p स्क्वायर तो 2p स्क्वायर माइनस ऑफ देखो माइनस ऑफ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू dp अपॉन 2pz इज इक्वल टू dq अपॉन 2qz। तो हमारी टर्म बन गई। तो हमने क्या किया, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमें थोड़ी सिमिलर टाइप की दिखाई दे रही है ना, तो हमने ये दोनों टर्म उठा ली, 2 से 2 कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया तो dp अपॉन p हो गया और dq अपॉन q हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों साइड अब क्या लेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि हमें पी क्यू टाइप की कोई वैल्यू निकालनी होती है। तो वही हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया। नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर हो तो log ले लेते हैं हम। तो हम जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ q, दोनों साइड log है तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी log टाइप का होगा तो log ऑफ a आ गया हमारा। उसके बाद अगर हम इधर लेके आएंगे तो log p माइनस ऑफ log q इज इक्वल टू log ऑफ a हो जाएगा। देन log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है log m बाई n, तो p बाई q हो गया इज इक्वल टू log ऑफ a। जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो p बाई क्यू इज इक्वल टू a हो जाएगा और p की वैल्यू क्या आ जाएगी a q। देन जो हमारी p की वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 होती है उसके अंदर पुट कर देते हैं और p की वैल्यू हमारी क्या आई है a q, तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से क्या जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी की वैल्यू ए क्यू आई है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए क्यू का स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर। तो हमारी ये टर्म बन गई। देन इसमें को अगर हम इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो जेड स्क्वायर माइनस 1, इसमें से और इसमें से हमने क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो इधर 1 ले आए तो -1 हो गया, ये वाली टर्म एज इट इज़। देन इसमें से अगर हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये वाली टर्म एज इट इज़। हमें तो क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू स्क्वायर को पहले हमने अलग लिखा, ये क्या आ गया जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। देन क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो अंडर रूट उधर चला जाएगा तो प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। हमें इसके अंदर पॉजिटिव टर्म ही लेनी है वैसे तो। देखो क्या होगा, फिर हमें क्या निकालना, जनरल सॉल्यूशन, तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हमने ले लिया। ओके, तो पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। पी की वैल्यू हमारी क्या आई थी ए क्यू और क्यू की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखी है, क्यों, क्योंकि क्यू की वैल्यू भी तो इसके अंदर वापस पुट करनी है ना, इन दोनों में से क्यू कॉमन ले लो तो क्या गया ए डी एक्स प्लस डी वाई। देन क्यू की वैल्यू अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारी ये टर्म बन गई। उसके बाद हम इसके अंदर पॉजिटिव टर्म ही लेंगे, नेगेटिव वाली हमें नहीं उठानी है। ओके, क्योंकि हमें तो एक सॉल्यूशन चाहिए, वो हमने पॉजिटिव टर्म से बना लिया। ओके, तो हमने पॉजिटिव टर्म ही उठाई है, नेगेटिव वाली स्किप कर दी। तो डी जेड अब इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 ए डी एक्स प्लस डी वाई। देन ये टर्म इसके बाय में ले आएंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो डी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे। आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ जेड है तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। ये आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ रखा है।
तो ये वही है 1/√(a² + 1) तो कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। a dx का x इंटीग्रेशन हो जाएगा dy का y, प्लस में कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम c ले लेंगे, और यही हमारा क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है, और यही हमें इसके अंदर निकालना था। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.3 वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।